एवरीवन, सो एक बार और आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो अब मैं ये बनाऊंगी क्यूट सी बी कि कैसे बनती है। सो फॉर दिस मैंने ऑलरेडी पिंक कलर का यहाँ पे बना चुकी हूँ एंड दिस लुकिंग सुपर क्यूट, ब्यूटीफुल, प्रिटी एंड लुक एट द पिंक कलर। कितना प्रिटी लग रहा है ना। सो नाउ अब सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी बॉडी। तो उसके लिए अब क्योंकि मैंने पिंक कलर का बना लिया है, सो नाउ आई विल टेक दिस येलो कलर का यान एंड मैं येलो वाली भी बनाऊंगी। सो मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक मैजिक रिंग। सो कुछ इस तरीके से राउंड करती हूँ मैं अपने फिंगर के अकॉर्डिंग टू मेक दैट क्रॉस एंड उसके बाद इसी क्रॉस से लेकर मैं यान को निकाल लेती हूँ। फिर जो लंबी वाली यान है जो अटैच करती हूँ उसे यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं निकाल लेती हूँ। सो मैजिक रिंग बनाने का इससे आसान प्रोसेस आपको नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी, एक्चुअली मिलेगा, बट यहाँ भी तो मिल ही रहा है ना, तो यहीं से देख लो। सो नाउ फॉर दिस मैं यहाँ पे करूँगी 6 सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे कैसे करते हैं, बस अपने हुक को यान में अटैच करना, इस तरीके से रिंग के नीचे निकालना है एंड कुछ इस तरीके से 2 लूप मिलेंगे उससे निकाल देना। इससे बनता है सिंगल क्रोशे। तो नाउ 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद हम यान को पुल करेंगे एंड ये अपने फर्स्ट वाले जो स्टिच है उसमें हम यान डालेंगे। उनका फिर अगेन यान को लेके दोनों से निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कर रहे हैं अगेन। तो मैं यहाँ पे हुक अटैच कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे याद रहे कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था एंड कहाँ से एंड। तो यहाँ पे आपको करना है, ये हमारा फर्स्ट राउंड है जिसमें हम कर रहे हैं इंक्रीज, यानी एक चेन पे 2। सो ये हमारा हो गया 1 टाइम। नाउ हम सेकेंड राउंड में भी सेम यही करेंगे। मतलब 2 सिंगल क्रोशे इन 1 चेन। एक्चुअली इंक्रीज नहीं करना है, बस 2 सिंगल क्रोशे करना, ठीक है। इससे आपका काम ऑलमोस्ट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई डिफ़िकल्टी होगी। नाउ दिस इज़ राउंड थर्ड एंड अब यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे करना है क्योंकि वो डोम शेप बनाना है ना, तो इसके लिए हम सिंगल क्रोशे करेंगे ऑन ईच चेन। सो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते जा रही हूँ। नाउ ये राउंड भी हमारा कंप्लीट होता है। अगेन हम एक और राउंड बनाएंगे जहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। नाउ इसके बाद अब एक और राउंड आपको बनाना है, नहीं एक और राउंड नहीं, कुछ इस तरीके से हुक को इंसर्ट करना है एंड ये ब्लैक कलर का यान आप यहाँ से लेकर ऐसा करके निकालोगे। सॉरी, हो जाती है गलती कभी कभी। एंड कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे कुछ ऐसे निकाल रही हूँ, है ना। एक बार यहाँ पे आप ऐसे चेन कर लेना निकालने के बाद, या एंड पुल कर लेना सारे थ्रेड को एंड नाउ आप स्वे करते जाओ। सो यहाँ पे आप पूरा 1 राउंड यहाँ पे आप कंप्लीट करोगे। सो आप देख रहे हो ना प्रोसेस कितना इजी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड और भी बहुत सारी वीडियो है, जाके उसे भी देख लो जल्दी जल्दी से। सो नाउ उसके बाद एक राउंड मैंने ब्लैक का कंप्लीट किया, नाउ मैं दूसरा राउंड भी ब्लैक का कंप्लीट करूँगी। यहाँ से हमारी ब्लैक कंप्लीट हो जाती है और नाउ हमें फिर थ्रेड को चेंज करना है। तो मैंने थ्रेड को कट नहीं किया है, मतलब जब तक मुझे नीट लगती है तब तक मैं उसे रखूँगी। तब मैंने फिर येलो वाले को कुछ इस तरह से लूप में लिया एंड अगेन हमें येलो वाले से ये पूरा राउंड करना है कंप्लीट कुछ इस तरीके से। नाउ अगेन एक और राउंड, ना फिर ब्लैक के एक राउंड, फिर ब्लैक का दूसरा राउंड, फिर येलो का एक राउंड एंड अगेन हम करेंगे अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली आप 1 सिंगल क्रोशे करके भी डिक्रीज़ कर सकते थे, बट यहाँ मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट ही डिक्रीज़ करते जाऊँगी क्योंकि वही, मतलब मैं थोड़ा सा पैटर्न अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर देती हूँ। हाँ, अपने हिसाब से मैं कस्टमाइज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि अभी तक का अगर प्रोसेस अगर मैं कहीं से देखती तो मुझे इंक्रीज़ करना पड़ता, वैसा कुछ करना पड़ता था, लेकिन मैंने कुछ अपने से ही तिग्रम लगाया और चाय से भी हनी भी बन सकती है। फाइबर फिल किया एंड उसके बाद ऑल ओवर डिक्रीज़ करके देखो मैंने ये कर लिया एंड नाउ फिर मैं इस थ्रेड को यहाँ से इस तरीके से पुल करूँगी एंड अब इस थ्रेड को सिक्योर कैसे करना है, नीडल के हेल्प से कर सकते हो और ये जो आपका क्रूज है या जो आपका हुक है उसे किसी भी थ्रेड में इस तरह से करना एंड 1 बाय 1 थ्रेड से रैंडमली निकालते जाना। हाँ, किसी वाले भी से भी होगा, बस रैंडमली आपको उसे निकालते जाना है। तो ये आपका 2 3 4 5 बार करने के बाद फिर आपका इनफ सिक्योर हो जाएगा। नाउ उसके बाद आप इस थ्रेड को कर दोगे कट। आपको और डर लग रहा है कि मेरा थ्रेड निकल जाएगा, तो अब इसमें ग्लू गन की मदद से या फेवी बॉन्ड की मदद से आप कुछ भी कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे मैं ये पंख बनाने वाली हूँ इसकी। सो इस पंख के लिए मैं बनाऊंगी एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस मैजिक से बन जाता है, बस यूँ बन जाएगा मैजिक से। तो बस इस तरीके से हुक को करना है एडजस्ट। नाउ सिंगल क्रोशे,
6 टाइम इनटू द मैजिक रिंग, कुछ इस तरीके से। एंड अभी तक आप मेरे वीडियो में हो, इसका मतलब यू लाइक द वीडियो, तो लाइक भी कर दो यार। तो सिंगल क्रोशे करने के बाद अब मैं यहाँ पे करूँगी स्लिप स्टिच, या कुछ इस तरीके से करते हैं। नाउ हम डबल क्रोशे करेंगे, यानी 6 चेन बनी ना, उस सब में करेंगे डबल क्रोशे। तो कितनी हो जाएगी टोटल, तो हमारे पास टोटल आ जाएगी 12 सिंगल क्रोशे। एंड नाउ 12 सिंगल क्रोशे करने के बाद हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे सब में, या तो एक थोड़ा सा कर्व शेप आ जाएगा, तो ब्यूटीफुल लगता है ना देखने में, बस इसीलिए। नाउ कुछ इस तरीके से मैं थ्रेड को कर दे रही हूँ कट, एंड यहाँ मैं सिक्योर भी इसे कर ले रही हूँ। ओके, नाउ आफ्टर सिक्योरिंग ऐसे 2 बनाना है क्यूट क्यूट से। नाउ अब क्या करना है ना, कि जो साइड से आपको प्रॉपर डिज़ाइन दे रहा है उस टाइप को अंदर से ऐसे दबा देना, एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको बी के ऊपर लगाना है। एक ऑलरेडी लगा चुकी हूँ एंड एक मैं ग्लू गन की हेल्प से लगा दे रही हूँ, बिकॉज ग्लू एक वूल को दूसरे वूल से बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट करके रखता है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। अब मुझे बनानी है स्माइल, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ से अपनी इस निडल को इंसर्ट कर रही हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ना यहाँ से मेरा ये निडल जो है वो निकल चुका है, यस। एंड कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नाउ मैं यहाँ पे वी शेप बनाने वाली हूँ, राइट। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे एक बार और डिटेल इंसर्ट कर रही हूँ, एंड खूब सारा एनर्जी रखते हुए यहाँ तक का प्रोसेस हो चुका है, तो आगे का प्रोसेस भी हम लोग अच्छे से कर लेंगे। सो नाउ यहाँ भी हो गया, एंड लुक एट दैट वी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे फंसा रही हूँ, एंड फिर उसे यहाँ पे मैं इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद वहाँ साइड से इसे निकाल दूँगी, लाइक दैट। या लुकिंग वेरी प्रिटी ना। नाउ हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम यहाँ से थ्रेड को कर देंगे कट, एंड इसे आप इस हुक की मदद से वापस इंसर्ट कर सकते हो। और मुझे इसे बनाते बनाते एक और आइडिया आया था कि आप थ्रेड को ना इस ब्लैक वाले की तरफ से निकालना, तो उससे होगा क्या कि अगर थ्रेड दिख भी रहा तो पता नहीं चलेगा। नाउ ग्लूगन लगा देंगे हम वहाँ पे ताकि सिक्योर है। एंड नाउ मैं अब आई प्लेस कर रही हूँ, तो आई का भी मैंने हैक किया था। लाइक मेरे पास कुछ वाइट कलर के स्मॉल बीड्स थे, मैंने उसे कलर करके एंड वाइट बना दिया। तो अगर आप सेल नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड नाउ फाइनली हमारी बीज रेडी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।